मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री राम। और आज हम बात करेंगे दशहरा पर्व से जुड़ी हुई एक कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी राजा रावण का सेना सहित संहार किया था तथा इस विश्व में पुनः धर्म की स्थापना की थी। हम सभी आज तक उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। आज हम आपको दशहरा पर्व की कथा के बारे में बताएंगे। दशहरा त्यौहार की कथा के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। दशहरा त्यौहार की कथा त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु शूर धरनी, तब तब प्रबुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रबुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों और कालों में अवतरित होता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। यह सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर हर जगह फैल चुके थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्षों तक श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती दे डाली।
रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण करके लंका को ले गया। अब यह श्री राम को सीधी चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहाँ का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण, जो भगवान प्रभु श्री राम की शरण में पहले ही आ गया था, वो बाद में लंका का राजा बना और जिसका राज्याभिषेक भगवान ने खुद अपने हाथों से करवाया। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उस पापी का अंत कर दिया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इस विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने घर पर पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से ही की जाती है। यह पर्व हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम।